एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5, कर्म संन्यास योग। आज के सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। वी ऑल वांट enjoyment in our life, but the question is, are we enjoying? In the same way, we all want to achieve something in life, but the question is, are we achieving that? आज बहुत से लोग ये ही नहीं जानते कि उन्हें अपने जीवन में चाहिए क्या, और जो लोग ये चाहते हैं, जानते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, तो वो ये नहीं जानते कि वहां तक पहुंचा कैसे जा सके। नेक्स्ट इज एक्शन। आज सभी लोग अपने कर्म में सफलता चाहते हैं, पर क्वेश्चन यही है कि क्या वो सफल हो पा रहे हैं? अगर किसी को पहले से ही पता हो कि उसे उस कर्म में सफलता नहीं मिलेगी, तो क्या वो उस कर्म को कर पाएगा? क्या उसको आनंद आ पाएगा उस कर्म के करने का? शायद सभी का जवाब नहीं ही होगा। सब लोग कर्म में सफलता चाहते हैं, लेकिन अपने कर्म में सफलता लाई कैसे जा सकती है, यही इस चैप्टर का एक मोटिव है। और अपने कर्म में सफलता लाएं कैसे, उसके लिए एक मार्ग है। When we step out of ourselves, जब हम अपने लेवल से उठकर किसी और की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, तो फिर वो बात जो है ना, उसमें कुछ बात आ जाती है, और वो कर्म हमें आनंद दे जाता है, हमें सफलता दे जाता है, हमें पावर दे जाता है कुछ करने की। आज जिन लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी हालत तो ट्रेन में बैठे हुए उस एक व्यक्ति के जैसे है, जैसे कि एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है और उसके पास टीटी आता है और उससे टिकट की डिमांड करता है, तो वो बड़ा होपलेस सा होके अपनी टिकट ढूंढने लग जाता है और परेशान सा दिखाई देने लग जाता है। तो उसे टीटी बोलता है कि ओके रिलैक्स, आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको जाना कहाँ है। तो वो बंदा और परेशान हो जाता है। तो टीटी जब उसकी परेशानी का कारण पूछता है, तो वो कहता है कि अरे टीटी साहब, मैं तो परेशान ही इसीलिए हूं कि टिकट मिले तो मुझे पता चले कि मुझे जाना कहाँ है। आज हमारी हालत वैसी ही हो रही है, हमें पता ही नहीं है, और पता है तो ये नहीं पता कि वहां तक पहुंचे कैसे। उसके लिए एकमात्र साधन, when we step out of ourselves and pay attention on something beyond ourselves, then prosperity rains down on us. जब हम अपने से बढ़ के किसी दूसरे के लिए कुछ कर जाते हैं, तो वो हमें कुछ राह दे जाती है, एक चाह दे जाती है किसी के लिए कुछ करने की, कुछ बड़ा करने की। जैसे अगर कोई एक बिजनेसमैन है
और हो सकता है कि आज उसका मन ना करे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि वो केवल अपने लिए सोच रहा है। तो हो सकता है कि आज वो नींद का ही आनंद लेता रहे। पर अगर वो खुद से बढ़कर अपने पूरे एम्प्लॉयज के लिए सोचे कि मेरे साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं जो करूंगा उसका फर्क उन पर भी पड़ेगा, और मेरी सफलता के साथ साथ उनकी सफलता भी काम करनी चाहिए। यहाँ तक कि गेट पर बैठे हुए उस चौकीदार की सफलता भी मेरे ऊपर डिपेंड करती है। मुझे अपने लिए नहीं, उसके लिए करना है। तो इस तरीके के हमारे कर्म हमें सफलता दे जाते हैं। फिर वो हमें एक राह दे जाएगा कि नहीं, आज भी हमें ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि हमें तब कार्य अपने लिए नहीं, अपनों से बढ़कर दूसरों के लिए करने हैं। क्योंकि तब जो दूसरा आनंद पाएगा उससे दुगना आनंद हमें आएगा। महसूस करके देखना, उससे हमें पावर मिलती है। हम एम्पावर हो जाते हैं कुछ भी कर जाने के लिए, क्योंकि तब हमारे सोच, हमारे कर्म अपने लेवल से कुछ ऊंचा उठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात इससे प्रीवियस चैप्टर में भी कर्मों के बारे में कही गई है, जिसमें बात की गई है त्याग की। जब हम अपने कर्म में त्याग कर जाते हैं, यज्ञ की चर्चा की गई थी। यज्ञ मीन्स त्याग, अपने कर्मों की जो हमारी उसमें अपना, केवल अपना स्वार्थ देखने की सिद्धि थी, उसको आहुति दे देने की। क्योंकि स्वार्थ केवल और केवल दुख तक पहुंचाते हैं। Only humans have the ability to sacrifice. No other creature in the world has this ability. केवल उस परमेश्वर ने एक जो एकमात्र इंसान है उसको एबिलिटी दी है त्याग करने की, कि वो अपने से बढ़कर दूसरों के लिए कर पाए। तो क्यों ना उन एबिलिटी का फायदा उठाया जाए, हम अपने से बढ़कर दूसरों के लिए कुछ कर दें जो उसके साथ साथ हमें भी आनंद देगा। और तब आप पाएंगे कि आपके कर्मों का आनंद कुछ और ही होगा। जैसे कि अगर कोई मंदिर में बुहारी लगा रहा है और उसका मोटिव केवल इतना है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो वो कर्म उसको दुख देंगे कुछ समय के बाद, या अगर उसकी कामनाओं की पूर्ति ना हुई तो वही कर्म उसको दुख का अनुभव कराएगा। पर वो केवल अपने से बढ़कर ये सोचे कि मुझे बिहारी जी के मंदिर की सेवा मिली है, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य, तो वही उसकी सोच, उसके त्याग की सोच उसको बहुत बड़ा लक्ष्य दे जाएगी। उसके कर्मों में एक परिवर्तन ला देगी, उसकी सोच को बड़ा बना देगी, जो उसके जीवन में आनंद लाएगा। जो तब कर्म होंगे जो कि त्याग से भरे होंगे, तो वो हमारे जीवन में एक आनंद देंगे, एक सफलता देंगे जिसकी हमें तलाश है और जिसका हमें पता भी नहीं है। तो यही सब चीजें हमें पता दे जाएंगे जिसकी हमें इंतजार है। जहां तक हमारे पहुंचने की सोच है कि हमें ये पाना है, हम वो पा जाएंगे केवल अपने कर्मों में त्याग का आनंद लेकर। तो इन पूरे उससे एक सोच निकल के आती है कि कर्म में त्याग, हमारे कर्म त्याग से भरे होने चाहिए। दूसरी बात आती है इसमें इमोशंस की, हमारी भावनाओं की। भावनाएं कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।